हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एओन फंक्शंस के बारे में। अगर किसी ने एओन फंक्शंस नहीं सुना एक्सेल में तो आज हमारा वीडियो देख लेना, आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो एओन फंक्शन होते हैं एंड और नोट, AND OR NOT। अभी हम फिलहाल लॉजिकल फंक्शंस कवर कर रहे हैं, और जिनको भी पता होगा एक्सेल के बारे में तो लॉजिकल फंक्शंस में ये छोटे छोटे फंक्शन है बट काफ़ी काम के फंक्शन है। ठीक है, इफ और इफ फंक्शन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियो, क्योंकि ये वीडियो उनसे कोरिलेट जरूर करेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे तीनों फंक्शंस के बारे में। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो बिना किसी तरीके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करूं एंड फंक्शन की, तो एंड फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर आप कितनी भी कंडीशन दो, ठीक है, 1 2 2 2 3 2 4 जितने भी दो, ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपकी कोई भी एक कंडीशन भी गलत होती है तो ये रिजल्ट हमेशा फॉल्स लेके आएगा। ठीक है, इसके केस में हर एक कंडीशन, जितनी भी कंडीशन आप एंड फंक्शन में दोगे, सारी कंडीशन सही होनी चाहिए, तभी ये ट्रू रिजल्ट देगा। अभी तक अपन इफ और इफ फंक्शन यूज करते थे। इफ फंक्शन में हम सिंगल कंडीशन टेस्ट कर सकते थे, इफ फंक्शन में मल्टीपल कंडीशन अपन टेस्ट कर सकते थे, बट वहां पे लोचा क्या था कि हर एक कंडीशन के बाद में आपको वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स वैसे डालना पड़ता था। ठीक है, बट यहाँ पे आपकी वो जो सिरदर्दी है ना बार बार डालने की, अगर वैल्यू ट्रू हुआ तो क्या डालोगे, वैल्यू फॉल्स हुआ तो क्या डालोगे, ठीक है, वो वाली सिरदर्दी भी ये फंक्शन कहीं ना कहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, कैसे खत्म करेंगे वो लास्ट में देखेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि बेसिकली अपन किस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो एंड फंक्शन जितनी भी कंडीशन आप डालोगे सारी कंडीशन सही होनी चाहिए, तभी आपको ट्रू रिजल्ट ला के देगा। ठीक है, ये उस तरीके का आदमी है जो कि बोलता है कि भाई मुझे गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, एक रत्ती भर की गलती बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, जहां पे भी तुम गलती करोगे ना मार खाओगे। ठीक है, तो वो वाला सिनेरियो यहाँ पे आप लगा के इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल डाला हुआ है। मुझे यहाँ पे बीकॉम का एडमिशन देना है बेस्ड ऑन 10th एंड 12th की परसेंटेज के हिसाब से। तो मेरा क्राइटेरिया क्या है कि मुझे दोनों क्लास में 60 प्लस वाले बच्चे चाहिए, 60 या 60 प्लस वाले। ठीक है, जिसके भी 60% से नीचे हैं वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसको मैं एडमिशन नहीं दूंगा बीकॉम में। ठीक है, तो अभी तक अपन क्या करते थे, सिंगल कंडीशन के लिए इफ फंक्शन, मल्टीपल कंडीशन के लिए इफ फंक्शन यूज करते थे। अगर आप इफ फंक्शन इस कंडीशन में यूज करोगे या फिर इफ फंक्शन नेक्स्ट करके चलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक कंडीशन अगर आपकी ठीक हुई तो आपको ट्रू रिजल्ट ला के देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन इफ फंक्शन को यहाँ पे यूज करके देखते हैं। तो दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, वैल्यू ऑफ ट्रू y। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी को मैं y से इंडिकेट कर रहा हूँ। अब 12th में भी सेम क्राइटेरिया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, वैल्यू ऑफ ट्रू y। यहाँ पे बार बार आपको वैल्यू ऑफ ट्रू ये डालना पड़ता है। ठीक है, बट ये वाला झंझट आपका इस वीडियो के बाद में खत्म हो जाएगा। ब्रैकेट बंद किया और एंटर दबाया। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे। तो यहाँ पे अपने क्राइटेरिया के हिसाब से केवल 2 बंदे एलिजिबल हैं बीकॉम में एडमिशन के लिए। ठीक है, इसके भी 70-60 हैं, यानी कि 60% से ऊपर है दोनों क्लास में, इसके भी 60% से ऊपर है दोनों क्लास। ठीक है, बट ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला सबको YY यानी कि एलिजिबल बता दे रहा है। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये बंदा एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे ये बंदा एलिजिबल नहीं है। ठीक है, दोनों के 10th में 60% से कम परसेंटेज है। तो इस तरीके की कंडीशन अगर अपन इफ फंक्शन से अचीव करने जाएंगे तो हम मार खाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन को अचीव करने के लिए जहां पे आपकी सारी कंडीशन ट्रू हो, सारी कंडीशन वैलिड हो, तभी आपको वैलिड रिजल्ट चाहिए, नहीं तो आपको इनवैलिड रिजल्ट चाहिए या फिर फॉल्स रिजल्ट चाहिए। तो उस तरीके की कंडीशन में आप एंड फंक्शन का यूज कर सकते। आपके साथ में कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसमें आप मल्टीपल लॉजिक टेस्ट कर रहे हो और वहां पे सबकी वैल्यू ट्रू हो, तो आपको ट्रू रिजल्ट चाहिए, तो उस केस में आप एंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, सिंपली एंड फंक्शन को चला के देखते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि ये काम कैसे करता है। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे एंड फंक्शन चलाया। ठीक है, दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन दिस वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। ठीक है, अब दोनों कंडीशन अपने डाल दी। अब दोनों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन में 60% से नीचे नंबर हुए ना तो ये फॉल्स रिजल्ट लेके आएगा। एज पर दिस कंडीशन 10th में उसके 60% से कम है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगर ड्रैग करोगे तो यहाँ पे 2 बंदों के ट्रू रिजल्ट आ रहे हैं जिनके कि 10th और 12th में 60% से अबो नंबर। ठीक है, अब इसको एक मीनिंगफुल नाम देने के लिए अपन क्या करेंगे, इफ फंक्शन के साथ में ज्वाइन कर देंगे। इफ लॉजिकल टेस्ट में आप अपना एंड वाला फंक्शन चला दो। ठीक है, और यहाँ पे कोमा दबाओ। अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए, मेरे को y चाहिए। ठीक है, अगर वैल्यू फॉल्स हो तो वो n चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंपली आप उसको ड्रैग कर दो। तो इफ फंक्शन ने क्या किया, सिंपली इसको एक मीनिंगफुल नाम दे दिया ज्वाइन करने के बाद में। तो आई थिंक आपको एंड फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और फंक्शन की तरफ। तो और फंक्शन क्या करता है, आपके पास में कितनी भी कंडीशन हो, ठीक है, उन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है, एक कंडीशन वैलिड होती है, तो वो उसी कंडीशन के बिहाफ पे आपको ट्रू रिजल्ट ला के देगा, ठीक है। ये सेम अपोजिट है एंड फंक्शन का। उसमें एक भी कंडीशन अगर गलत होती तो फॉल्स रिजल्ट लेके आता, इसमें एक भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ट्रू रिजल्ट लेके आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी अपन को चाहिए 10th और 12th के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया क्या है कि 10th या 12th किसी भी एक क्लास में जिसके भी 60 या 60 से ज़्यादा नंबर है वो एलिजिबल होगा बीकॉम में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को अपन अचीव कर सकते हैं और फंक्शन के साथ में। अगर एंड फंक्शन के साथ में करेंगे तो इनमें से ये और ये दोनों में फॉल्स रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे 60% से कम है। बट और फंक्शन को अगर अपन यूज करेंगे तो यहाँ पे जिनके भी 60% से ज़्यादा है किसी भी एक क्लास में, तो यहाँ पे उसी के बेस पे ट्रू रिजल्ट लेके आएगा, ठीक है। इसको चला के देखेंगे तो और फंक्शन मैंने चलाया, दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ठीक है, दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, एंटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्स रिजल्ट आया क्योंकि दोनों क्लासों में उसके 60% से कम है, ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो बाकी में ट्रू आ रहा है, क्योंकि बाकी में किसी ना किसी क्लास में 60% से ज़्यादा नंबर है। इसमें 60% से ज़्यादा नंबर है दोनों क्लास में, इसमें 60% से ज़्यादा नंबर है 12th क्लास में, इसमें दोनों में 60% से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन में आप और फंक्शन का यूज कर सकते हो जहाँ कोई भी एक कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रू रिजल्ट लेके आना हो। अब इसको सिंपली एक यूजफुल नाम देने के लिए अपन इफ फंक्शन के साथ में ज्वाइन कर देंगे। इफ चला दिया और जो लॉजिक टेस्ट का आर्ग्यूमेंट है वहाँ पे आप सिंपली अपना और वाला फंक्शन चला दो और कोमा दबाओ। अगर वैल्यू आपकी ट्रू हो तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए, वैल्यू आपकी फॉल्स हो तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट बंद, एंटर। तो इसको ड्रैग करोगे तो आपको एक मीनिंगफुल नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका और फंक्शन। अब चलते हैं सबसे लास्ट वाले फंक्शन पे जिसका नाम है नोट फंक्शन। अब ये क्या करता है, ये आपके जो लॉजिक होते हैं ना उसको रिवर्स करके दिखाता है, ठीक है। तो अभी तक अपन क्या देख रहे थे, जिसके भी 10th और 12th में 60% से ज्यादा मार्क्स होंगे ना वो ही एलिजिबल होगा बीकॉम के एडमिशन में। तो अगर मैं नोट फंक्शन का यूज करके इन लॉजिक को लगाऊंगा ना तो ये क्या करेगा, ये ट्रू की जगह फॉल्स लेके आएगा, यानी कि आपके जो लॉजिक को है ना वो रिवर्स कर देगा, ठीक है। जहां पे वैल्यू ट्रू में ट्रू आना चाहिए था ना वहां पे फॉल्स लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे आप बोल सकते हो खराब बात या कुछ भी बोल लो, इसमें केवल एक ही लॉजिक अपन टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल लॉजिक नोट के साथ में चलाने हैं तो फिर जुगाड़ लगाना पड़ेगा, नेस्ट करना पड़ेगा फंक्शन को, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी को अपन बेस मान लेते हैं कि अपन को एलिजिबिलिटी फॉर बीकॉम एडमिशन टेस्ट करनी है 12th के बेस पे, जिसके भी 60% से ज्यादा मार्क्स है वो एलिजिबल होगा बीकॉम में एडमिशन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली नोट का फंक्शन चलाता हूँ, दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60%, ब्रैकेट बंद, बस खत्म, यानी कि स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, 12th में जिसके भी 60 या 60% से ज्यादा मार्क्स होंगे वो एलिजिबल होगा बीकॉम एडमिशन में। तो एज पर दिस अपना लॉजिक क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, ठीक है। बट क्योंकि मैंने नोट फंक्शन का यूज किया है, नाम ही इंडिकेट कर रहा है नोट, तो ये लॉजिक को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। जिसके भी 60% से कम नंबर होंगे ना वो यहाँ पे एलिजिबल होगा, और जिसके 60% से ज्यादा होंगे वो यहाँ पे इनएलिजिबल होगा, ठीक है। और इसको एक मीनिंगफुल नाम देने के लिए वो ही अपन इफ फंक्शन का यूज करेंगे और लॉजिकल टेस्ट में नोट फंक्शन डाल देंगे, और इसको नेस्ट करने के लिए अपन मल्टीपल इफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ट्रू में y डालूंगा मैं, वैल्यू फॉल्स में n डालूंगा। तो अब ये क्या करेगा, y को n कर देगा, n को y कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा अपना रिजल्ट आया। तो आई होप आपको ये तीनों फंक्शन समझ में आए होंगे, इनके यूज समझ में आए होंगे। अब आप अच्छे से इनको यूज कर सकते हो इफ फंक्शन के साथ में और काफी सारा टाइम अपना बचा सकते हो वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स डालने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।